हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिनके साथ आपका प्यार का बंधन है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, आपके स्पाउस हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, जैसा भी रिश्ता आपका है, बट इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, याद रखें रीडिंग ऑल साइंस के लिए जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लेकर छोड़िए, 2 से 3 बार ये प्रोसेस कीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, और अपने पार्टनर के आईज में देखने की कोशिश कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की एनर्जीज को पिक किया जा सके, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, अभी इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ कप्स। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि जब मैं ये डेक काफी टाइम के बाद यूज करी, मतलब आफ्टर सो मेनी मंथ्स, लेकिन जब मैं किसी भी डेक को छूती हूँ जो मुझे गाइडेड होता है, मेरे सामने कार्ड्स की प्रॉपर शक्ल आने लगती है और एक ही कार्ड आता है, 1 या 2 मुश्किल से। जब मैंने ये डेक उठाया ही था तब मुझे यही कार्ड आ रहा था और ये रीडिंग में दूसरे नंबर का कार्ड है। खैर, फर्स्ट कार्ड है द 7 ऑफ वॉन्ड्स, next we have 10 of swords, the hanged man, 5 of pentacles, 9 of wheels, queen of wheels, queen of cups, death, 10 of cups, the hierophant, the moon with 4 of wands। बॉटम डेक से एनर्जी एस ऑफ कप्स की है और नाइट ऑफ कप्स की। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए, इनके दिल दिमाग की एनर्जीज क्या चल रही है इस टाइम पे, तो इनके दिमाग में है इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने की एनर्जी, इस रिश्ते को जीवंत कर देने की एनर्जी, फिर जिंदा करने की एनर्जी। ठीक है, कहाँ से जिंदा करना है? जहां पर ये हार गए थे कि इस रिश्ते में कोई भी एक्शन अब लेने से कोई सक्सेस मिलेगी, हार ही मान लेती कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता हमारे इस रिश्ते में, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में किसी स्टक सिचुएशन की वजह से ऐसा कर रहे थे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन का अंत इनके खुद के एफर्ट से ये करना चाहते हैं। ठीक है, करने वाले हैं क्योंकि ये खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से दुख, तड़प, मिसिंग एनर्जीज, सेपरेशन का जो दुख आपने भोगा है, इसमें बदलाव आने वाला है। ठीक है, 9 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, तो उन चीजों पर एक्शन होना है जो आप और ये दोनों चाहते हैं। इंडिपेंडेंट होकर ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं आने वाले टाइम में जो इन्हें आपके साथ अपने विशेस को पूरा करने में बहुत हेल्प करे, जो इनके अपने एफर्ट्स का नतीजा होगा। अब देखिए कि यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत हुई है, ये जो फर्स्ट रो है कार्ड्स की 7 ऑफ वॉन्ड्स से एफर्ट टेकिंग एनर्जीज हैं, और एंडिंग अगर देखा जाए इस रो की तो 9 ऑफ व्हील्स के साथ है, मतलब इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना, केयरफ्री माइंडसेट के साथ में, किस में डिसीजन लेना, जो सिचुएशंस रोक रही हैं जहां पर ये हार गए हैं, और आप दोनों के बीच सेपरेशन को खत्म कर देना। ठीक है, मतलब अगर इंसान एफर्ट्स लगाना चाहे तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो करना चाहता है या चाहती है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी विद इमोशनल विश फुलफिलमेंट। आपसे प्यार प्राप्त करना चाहते हैं, आप इन्हें प्यार भी दे रहे हैं, आप इन्हें स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं,
इन्हें विश्वास करने का ये मौका दे रहे हैं कि मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, अगर मैंने तुमसे प्यार किया है तो स्टेबिलिटी की चिंता नहीं है। मतलब आप इतने कमिटल नेचर के व्यक्ति हैं कि आप अपनी जबान के पक्के हो सकते हैं। जिससे प्यार उसी से शादी, जिससे प्यार उसी के साथ निभाना। स्टेबिलिटी क्या है? निभाना, किसी भी रिश्ते में टाइम पास न करना। आपके पर्सन को ये दोनों ही चीजें आपके साथ इस रिश्ते में चाहिए, आपका प्यार, आपकी कमिटमेंट, आपकी स्टेबिलिटी, जिससे ही आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। डेथ की एनर्जी है और इसी को अचीव करने के लिए कुछ बड़े बड़े चेंजेस को फेस कर रहे हैं, जो इनके मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं, इनके फैमिली लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो इनके स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम को भी इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति जो आपको कभी गलत समझा करते थे या करती थी, इनको समझ में आ रहा है कि यू आर द राइट पर्सन फॉर देम। ठीक है, द हेरोफेंट एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ शादी से रिलेटेड डिसीजंस के लिए ही ये चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये अनमैरिड है तो इनके पेरेंट्स के साथ ये चेंजेस अरेंज मैरिज को लेकर, बेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने को लेकर। अगर ये आप ही के साथ मैरिड हैं तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि आपके इन-लॉज हो गए, लेकिन वहां पर भी स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम को गेन करना। और अगर कहीं कोई केस फेस कर दिया है तो उसको वापस लेना, या जो आपके बीच में सेपरेशन हो गया है उसको सही करना। ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में कोई अदर टाइप का कनेक्शन है, अलग रिश्ता है सबसे, तो ऐसे सिचुएशन में भी स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन करने के लिए चेंजेस आ रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस बदल सके। काफी ज्यादा इमोशनल है, बहुत दूर रह लिए, हो सकता है कि तबीयत खराब चल रही है, लेकिन जब जब विश फुलफिलमेंट की बारी आती है, अपने सामने किसी को खड़ा देखना चाहते हैं, अपने बाजू में किसी को देखना चाहते हैं, तो वो आप हैं, क्योंकि ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से आपको भी चैन इन्हीं के साथ मिलता है, खुशी इन्हीं के साथ मिलती है, और इनकी भी असली खुशी आपसे है। ये इस लव लाइफ में आपके साथ ही इमोशंस को गिव एंड टेक की एनर्जीज में लेकर आना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। लव लाइफ में अगर न्यू बिगिनिंग की बात करें, प्यार के क्षेत्र में, कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है, तो द आंसर इज यू, कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या आपकी तरफ कोई ऐसा लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं जिससे आप दोनों के बीच की चीजें ठीक हो और ये आपके साथ लव लाइफ में आगे बढ़ पाए और नई शुरुआत कर पाए। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, प्यार करते हैं, तभी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तभी यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का दुख भी दिख रहा है। ठीक है, सोल लेवल पर वही आपको तकलीफ दे सकता है या खुशी दे सकता है जिसके साथ आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर विद 4 ऑफ कप्स। ये आपका प्रपोजल रिजेक्ट किए, अगर ये अभी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर की क्लियर एनर्जीज हैं कि अगर ये फ्लर्ट है, प्लेयर है, ठीक है, या रही हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको ऑप्शंस में धकेल दिया, आपके प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया, तो इनको वहां से ट्रिगर पे ट्रिगर मिल रहा है। इनके साथ और लोग विश्वासघात कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि तू समझ ले, वही सही है तेरे लिए। ठीक है, ये एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, जो अपने पैशन और अपने अट्रैक्शन के आगे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हो सकती हैं। आइए जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है और कब होगा ये नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग की शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पार्टनर बहुत सोच विचार के किसी कमिटल रिश्ते में जा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी को अचीव करेंगे। इवन ये आपको सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं,
सेल्फ लव में आ रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, हील हो गए हैं, तो बढ़ेंगे आपकी तरफ कमिटमेंट के साथ में, आपके साथ इस रिश्ते को मजबूत करना, पक्का करना। 9+1 नंबर 10 जो कंप्लीशन को शो कर रहा है, न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। एनर्जी है डिसेप्शन एंड एनवी की। कुछ लोग अगर अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगना चाह रहे हैं, पार्टनर एकदम से आपको अपना असली चेहरा दिखा सकते हैं कि जैसे इन्हें आपको कोई कमिटमेंट नहीं देनी है, ठीक है। इनके सामने किसी की रियलिटी आ सकती है, कोई ऐसा इंसान जो इनके सामने बहुत कमिटल एनर्जीज में रहा है, हम ये करेंगे तुम्हारे लिए, वो करेंगे, इनको वहां से भी ट्रिगर मिल सकता है। आपकी इनसे बातचीत होगी, कॉल्स मैसेजेस के जरिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन ये आपसे कर सकते हैं, जहां पर इनको क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास 9-11 की एनर्जीज हैं। 9-11 दुर्गा जी के 9 रूप और 11 रुद्र आपको रिश्ते में सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 7-11 की एनर्जी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद न्यू बिगिनिंग, ठीक है। सैक्रल चक्रा विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एम्प्रेस एनर्जी, क्लियर एनर्जीज है। थर्ड पार्टी के साथ डिजायर्स को लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, देखिए ये सैक्रल है, ठीक है, यानी कि डिजायर से रिलेटेड जो एनर्जी है, जैसे कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तो इनके थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल कनेक्शंस अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, माँ बाप के बीच में झगड़ा हो सकता है। दूसरा, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में और थर्ड पार्टी इनकी मदर है, सिस्टर है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हैं, तो अब ऐसी चीजें तो उनके साथ नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर कुछ अपने मन की बात को सार्थक करने की एनर्जी है कि जैसे ये आपके रिगार्डिंग बात करें और इसी चीज पे बवाल हो जाए, अपनी इच्छाओं को एम्प्रेस के सामने, अपनी मदर के सामने, सिस्टर के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर ये मना करें या इसी बात पे झगड़ा हो, ठीक है। बट इतने में भी, क्योंकि एनर्जीज जब होती हैं तो अलग अलग तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, आपका रिश्ता हर किसी का सेम सिचुएशन का नहीं हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन से इतने में भी आपका और इनका जो साथ है, प्यार का बंधन है, वो नहीं छूटेगा, ठीक है। ये क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए, कमिटमेंट तो दे रहे हैं, साथ ये नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वाह अमेजिंग, थैंक यू जग्गू। यहाँ पे एनर्जी है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे तो आपके साथ रीयूनियन में आएंगे, चाहे लोकलाज समाज सोसाइटी कितना ही इन्हें रोके, कितना ही परेशान करे, आपके जो इनके दिल में जगह है, आपकी जो इनके दिल में जगह है, उसे कोई नहीं छीन सकता। ये अपनी फीलिंग्स को क्लियर वे में एक्सप्रेस करें लोकलाज समाज सोसाइटी के सामने, और आपके साथ आपको कन्फ्रंट करते हुए रिकंसिलेशन में आए, या इन्हीं के सामने ये आप तक आ जाएं, ये हिम्मत वाली बात है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, आपके पर्सन आपको मिस करेंगे तो न्यू बिगिनिंग के लिए आपके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए जो इन्हें छोड़ना है, जो इनके ऑप्शन है लाइफ में, जिसको छोड़ना है, सेक्रीफाइस करना है, उसको सेक्रीफाइस करने का भी ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 3। आने वाले 3 आवर्स, 30 आवर्स, 3 डेज तक के अंदर अंदर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। इस टाइम फ्रेम के अंदर ये थर्ड पार्टी ये सामने आपको कन्फ्रंट करें, या आप से इन्हीं के सामने बात करें, या ये जिद पे आ जाएं, जिसके चलते आपके साथ रियूनियन में आए, कमिटमेंट दें, आपको अपने सिचुएशंस में क्लैरिटी दें। फॉर वेरी वेरी फ्यू ऑफ यू, पार्टनर सामने से आपका साथ छोड़ सकते हैं, इस रिश्ते से बैकआउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी का रियल फेस इनके सामने आ सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। एंजल नंबर्स जो निकल के आए हैं वो है 7, 11, 9, 11, 5, 5, 3, 3, 3, 7, 1, 7, ये एंजल नंबर्स हैं। 2, 2 की भी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम आपने जो बोला है वही सारे एंजल नंबर्स हमको दिखते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी को, एंजल नंबर्स को समझने का तरीका नहीं है। You guys are surely on the right, you guys are surely on the wrong path, क्योंकि ये एंजल नंबर्स जो मैं आपको बताती हूँ, ये आपको बिना नोटिस किए या तो दिख रहे होंगे, कोई एक नंबर
कलेक्टिव रीडिंग है तो अलग अलग लोगों को अलग अलग नंबर्स दिख सकते हैं, या फिर आने वाले समय में आपके बिना नोटिस किए ये आपको दिखें और उस टाइम पर ये रीडिंग आपके सामने आए तो आपको क्लैरिटी दी कि हाँ यार ये तो मुझे दिख रहा है ऑलरेडी, ऐसे करके। ऐसी सिंक्रोनिसिटीज होती हैं। आपको बता दिया गया है कि दिस इज ए फॉर एप्पल, दिस इज बी फॉर बॉल, तो आप दिमाग इतना सियाना होता है, ठीक है, जो पहचानता है कि ये बताया गया तो ये वही है, ठीक है। तो जिस बिना नोटिस किए दिखते हैं तो वहां पर कुछ वैलिडेशन है, एंजल्स की गाइडेंस है, और जहां पर सिर्फ बताने से आपने नोटिस कर लिया वहां पर कोई गाइडेंस नहीं होती है, ठीक है। आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप शर्मा शिविका एंड टैरेट बाय शिविका 1111 पे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं वहां पर भी 1.5 मिनट की रील्स के जरिए टैरो रीडिंग्स लेकर आती हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी काफी समय से, तो अभी थोड़ा सा रेगुलर हो गई हूँ। आप पूछते हैं कि मैडम आपका सेकंड चैनल कौन सा है, तो इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा है। आपको हमेशा स्क्रीन पे शो होगा इस बड़े वाले वीडियो में, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक किया कीजिए, पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग आप मुझे चेक कर सकते हैं। सेकंड चैनल को फॉलो करने का लिंक भी आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, ये आपको क्या लव मैसेज करना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है इनका, इनकी तरफ से जो है लव मैसेज में नंबर 26, क्लोज्ड बुक की एनर्जी। आपके पार्टनर इस समय अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अनसेड इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसका ढेर उन्होंने अपने अंदर लगा लिया है। बहुत कुछ है जो ये आपसे बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, छुपा के चल रहे हैं, या कुछ कारणवश ये एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं आपको बताने के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द स्नेक की एनर्जी है। आपके पार्टनर को इस समय बड़ा जहर पीना पड़ रहा है। कुछ ऐसे लोगों के बीच में है जहां पर ये सोच रहे थे कि इनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ये लोग इनकी सी कहेंगे, इनके भले के लिए चाहेंगे, बट हो उल्टा रहा है। इनको सांप के जैसे लोग दिख रहे हैं, सांप की तरह डसने वाले लोग हैं जो इनके मतलब के लिए इनकी एनर्जी को सक करें। दे आर एनर्जी सकर्स इन देयर लाइफ। अब ये कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत परेशान हैं। नेक्स्ट इज नंबर 12, आपके पार्टनर अपने इस शेल को ब्रेक करके, जिसकी वजह से आपके साथ सेपरेशन में है, बाहर आना चाहते हैं बिल से, और ये आपको बताएं कि ऐसे ऐसे है और मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, मतलब आपको अपडेट करना चाहते हैं ये। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज मैसेज। ये बहुत तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत कुछ ऐसा है जो ये अचानक से आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, बहुत कुछ बताएंगे आपको। जितना भी समय आपके सेपरेशन को हो गया है, इस टाइम फ्रेम के अंदर सब कुछ बदल गया है इनकी जिंदगी में। जो आपसे शेयर करना बाकी है, बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो आप एक वेल एक्सप्लेन्ड वे में इनकी तरफ से देखें। ये आपको अपने वुड बी स्पाउस के रूप में देखते हैं, कंपैटिबल पार्टनर के रूप में देखते हैं, और ये इस रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं, श्योरिटी देना चाहते हैं आपको। क्यों श्योरिटी देनी है इनको? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ एक बंधे हुए रिश्ते में सूट करते हैं इन्हें। क्या आप हर किसी के साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं? हर किसी के ऊपर पैसा खर्च करके आप रिश्ते को रोकने के लिए कोई बांधने की वस्तु आप दे सकते हैं? जहां पर ये कहा जाए, जब हम किसी से किसी चीज की मांग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ नगद राशि दे देंगे कि भाई ये रखो, विश्वास करो कि हम आगे ले लेंगे, या ये चीज है वो चीज है। आप तब तक किसी को सीरियस ले पाते हैं। उसके बिना आपसे दुनिया भर में कोई कितनी बातें करे, लेकिन आप सीरियस नहीं हो सकते, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बातें करना बहुत आसान होता है, और एफर्ट्स लगाकर उन चीजों को जुटाना और फिर अपनी जबान देना दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि दिमाग का कोई भरोसा नहीं होता है, कब चेंज हो जाए, कब पलट जाए। इनकी एनर्जी है कि इन्हें आपके साथ ये रिश्ता पक्का चाहिए, एंगेजमेंट करना, शादी करना। अगर ये आपसे ही मैरिड हैं तो इस रिश्ते में स्थायित्व इन्हें आप ही के साथ मिलना है, इसीलिए ये इस रिश्ते को स्टेबल चाहते हैं करना, ठीक है। देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में।
एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में डिवाइन की गाइडेंस क्या है। फर्स्ट है यहाँ पर आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। जब आपको किसी से एडवाइस मिलती है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से जिसमें आपका फायदा है, आपको उस एडवाइस को सुनना चाहिए, लेना चाहिए। आपके भले के लिए अगर कोई बोल रहा है तो आप उसे कान खोलकर जरूर सुने, जिसके पास ज्यादा लेसन्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। अब ये सही वक्त आ गया है कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकले। अगर काफी समय से आपका वक्त रुका हुआ है, आपके कुछ प्रॉपर पुराने माइंडसेट की वजह से, स्टक सिचुएशंस की वजह से, अब आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि जिंदगी बड़ी कीमती है और आप कब तक यूं ही अटके रहेंगे। नेक्स्ट इज पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। कभी भी आपको कभी ये अनुभव हो या महसूस होता है अंदर से, क्योंकि जो मन है या कुछ चने के पेड़ पे चढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। आप बहुत खूबसूरत हो तो आप ये सोचते हो कि आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, आपकी तारीफ किसी ने करती। आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, आपके पास बहुत अच्छी विजडम है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब किसी के पास नहीं है ये। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी ही चीजों पे इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है जब से उसको गर्व होने लगता है, गुरूर आने लगता है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आप कर रहे हैं इससे ज्यादा कोई ना कोई कभी ना कभी कर चुका है। आप जो भी चीज का क्रिएशन कर रहे हैं, कई युगों युगों पहले उस चीज को ऑलरेडी गढ़ा जा चुका है। वो वस्तु ऑलरेडी कहीं ना कहीं गढ़ी जा चुकी है, ब्रह्मांड के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। मैं किसी का कोट देख रही थी, ये तो ऐसा ही था, किसी ने बोला था कि आप ये ना सोचे कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं या आपसे ज्यादा कोई ये नहीं कर सकता। तो देखिए कि कितने लोगों ने उन ऊंचाइयों को ऑलरेडी छू लिया है और वो उससे ऊपर कर रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं ये करने वाले। आपको उस चीज को मेंटेन करना चाहिए और ऊंचाई पर जाने के लिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। ये ना सोचना कि अब हो गया तो बस रुक गए, क्योंकि यहीं से मनुष्य की बुद्धि जो उल्टी चलने लगती है उसका पतन कराने लगती है। नेक्स्ट वी हैव दिसंबर। दिसंबर का मंथ आपके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है या इंपॉर्टेंट रहा हो। ठीक है। टेम्पररी सिचुएशन, आप इस समय जिस भी परिस्थिति में हैं, ये परिस्थिति परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। जैसे टेंट लगा होता है ना, हवा बारिश तूफान आए तो तुरंत वो टेंट उड़ जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी जिंदगी में अचानक से कुछ भी हो सकता है। इस टेम्पररी सिचुएशंस की वजह से ये बॉदर करने की, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अब तो मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ये हो गया वो हो गया। हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज का अंत है, बदलाव आता ही आता है। खूबसूरत से खूबसूरत इंसान भी बुढ़ा होता है और बेकार से बेकार, गरीब से गरीब भी राजा बन जाता है। तो नथिंग इज परमानेंट हियर, सब कुछ टेम्पररी है। स्पीयर की एनर्जी है, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। दिल में तकलीफ होना, जो चीज आपके पास नहीं रहेगी या नहीं है काफी समय से। आपको कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहां पर हमारे मन की नहीं होती। हमारे अपने बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारा दोस्त हमारी नहीं सुन रहा, हमने जिससे प्यार किया उसने भी हमारी नहीं सुनी, हमने किसी की मदद की उसने भी हमें धोखा दे दिया। पता है इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है धोखा, इन सब में कॉमन है ऑपोजिट एनर्जीज। किसके किसके ऑपोजिट? हमारी एनर्जी के ऑपोजिट एनर्जीज। क्यों? क्योंकि हर किसी की सोल अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, कर्माज अलग है। यहाँ पर ट्रिगर मिलने का कारण ही ये है कि हमने कुछ ना कुछ किसी से उम्मीद की, एक्सपेक्ट किया, और यही जो एक्सपेक्टेशंस है यही धोखे का भी कारण है, दुख का भी कारण है। इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को खत्म करते चलें, क्योंकि जिसकी एक्सपेक्टेशंस खत्म होंगी 100% वो इंसान सेल्फ लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन में होगा। जैसे अपने से ही मतलब है, अपने, सच बताऊं तो अपने शरीर से भी आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये हमेशा ऐसा ही चलता रहे या ऐसा ही दिखेगा।
क्योंकि ये भी काया मिट्टी की बनी है, पंच तत्वों से बनी है। आप सिर्फ कर्म के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि अगर कुछ अच्छा किया है तो एट द एंड अच्छा हो जाएगा, और कोई चीज यहाँ पे ऐसी नहीं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट ना करें। आपने हर जगह एक्सपेक्ट ही किया है, जिसकी वजह से आपको दुख प्राप्त हुआ है। पुण्य करने की कोशिश कीजिए, इन्फिनिटी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इन्फिनिटी मतलब डिवाइन की इनफाइनाइट वाइब्रेशन, ठीक है, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे होता है ना, बंद दरवाजे हैं, बंद टनल्स हैं, अब उन पे कंडीशन लगी हुई है कि ये बंद ही हैं। जब आपने हर द्वार को खोल दिया, आप चले गए इन्फिनिटी की वाइब्रेशन में, तो अब ना ज्ञान का अंत है, ना पैसे का अंत है, ना प्यार का अंत है, ना सुख का अंत है, ना शांति का अंत है। हर चीज अनंत हो गई। दिस इज कॉल्ड मास्टर असेंशन। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।